हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वह डिजिटल स्टूडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वह डिजिटल स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2026 के नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप वन टाइम रजिस्ट्रेशन से लेकर पेंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, फोटो सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट आपको अपने कैसे अपलोड करने हैं, कितने केबी में और किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आप उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपी ट्रिपल एससी ने यहाँ पर प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट पीटी 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 3 अगस्त 2026 से 1 सितंबर 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 1 सितंबर 2026 है। फॉर्म में करेक्शन आप 8 सितंबर 2026 से कर सकते हो। 10वीं पास कैंडिडेट इस टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 185 रुपए फीस है। एससी एसटी के लिए 95, पीएच दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 25 रुपए मात्र फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका रिटर्न टेस्ट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस टेस्ट के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या यहाँ पर टेस्ट का नाम है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप अप्लाई करोगे, सभी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। सिलेक्शन कमीशन का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अब आपको इस पोर्टल पर आने के बाद सबसे पहले अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं 2026 से आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन रिक्वायर कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर हेतु आवेदन के लिए यहाँ पर क्लिक करके इस मार्क्यू पर क्लिक करके अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है, या फिर आपको यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ये ऑप्शन भी दिया गया है, सेकंड ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। उसी के बाद यहाँ पर आपके पीटी 2026 के फॉर्म फिल किए जाएंगे। गाइड, कैसे आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी के इस पोर्टल पर कर सकते हो, उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी दूसरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करते हुए आप प्रोसेस चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आप इस पोर्टल पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन स्लैश एडवर्टाइजमेंट्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट पीटी 2026 के इस सेक्शन में अप्लाई के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने ओटीआर की डिटेल प्रोवाइड करते हुए आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पर आपको इस एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है। आपको क्वालिफिकेशन के इस लिंक पर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर लेनी है। इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पर आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। हायर क्वालिफिकेशन आपकी कुछ भी हो सकती है, 12वीं, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यहाँ से आप क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट कर सकते हो और यहाँ पर अब आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आप इन्हें केयरफुली रीड आउट करें। उसके बाद आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और फिर आप आई एक्सेप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आपने पूर्व के वर्षों में आयोजित किसी
प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। अगर किया है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा। जो आपने पिछले एग्जाम में कभी भी पार्टिसिपेट किया होगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और गाइस, अगर यहाँ पर आपने अभी तक पीईटी के किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो फिर यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से अपना किसी पीईटी में पार्टिसिपेट किया हुआ होगा तो आपको यहाँ पर कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। अगर यहाँ पर आप बिल्कुल न्यू है तो यहाँ पर आपको अब अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है, अपने फादर या हस्बैंड का नाम देना है, अपनी मदर का नाम आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर यस ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर गाइस आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप उत्तर प्रदेश के फ्रीडम फाइटर हैं। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एक्स सर्विसमैन, ईसीओ, एसएससीओ या फिर सीओ हैं। अगर हैं तो यहाँ पर आप इनमें से ऑप्शन सिलेक्ट करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आप एक सर्विसमैन ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर अपनी सर्विस का ड्यूरेशन यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, रिटायरमेंट का ड्यूरेशन आप देंगे। और अगर आप नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट है। अगर है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको क्या विजन रिलेटेड डिसेबिलिटी है। अगर है तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको हियरिंग डिसेबिलिटी है। अगर है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। अगर है तो यस करें और उसकी डिटेल दें। अगर आपको यहाँ पर फिजिकोलॉजी या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी है तो उसमें आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करके डिटेल देंगे। मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो इसमें भी आप यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद अगर गाइस यहाँ पर आप PWBD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आगे की डिटेल आपको डिसेबल्ड कर दी जाएगी, नहीं देनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप उत्तर प्रदेश के स्किल्ड प्लेयर हैं। अगर है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपने प्लेयर की कैटेगरी सिलेक्ट करें, फिर सब कैटेगरी सिलेक्ट करें। और अगर नहीं है आप स्किल प्लेयर तो आपको सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना होम स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप मैरिड हो। अगर हो तो आप यस करेंगे, नहीं हो तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है। यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉय हैं तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करें, एक्स एम्प्लॉय है उत्तर प्रदेश के तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है आप एम्प्लॉय तो आपको नॉट एन एम्प्लॉय का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप अगर एज में रिलेक्शन चाहते हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपना एज रिलेक्शन ग्राउंड सेलेक्ट करें। आप गवर्नमेंट के अंडर आते हैं या फिर कोर्ट ऑर्डर या फिर सेवा नियमावली या फिर किसी अन्य रीजन से आप एज में इलेक्शन चाहते हैं तो उसे यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना होगा। और अगर नहीं चाहते हैं आप एज में इलेक्शन तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बेसिक एकेडमिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। इसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। अपना हाई स्कूल का रोल नंबर आपको देना है। यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आया है वो परसेंटेज सिस्टम में है या फिर ग्रेडिंग सिस्टम में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर है तो फिर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने अपनी 12वीं क्लास भी कंप्लीट कर ली है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे, बोर्ड का नाम सिलेक्ट करेंगे जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, अपना 12वीं का रोल नंबर देना है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर ग्रेड में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें।
टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इस तरह से अपनी बेसिक एकेडमिक डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है तो अब यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल एकेडमिक डिटेल देनी है। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप उसकी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपने की हुई है तो उनकी डिटेल दे, नहीं की हुई है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपसे पूछा गया है क्या आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है या इसके समकक्ष कोई डिग्री, तो आपको यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अपनी ग्रेजुएशन का या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का। फिर यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है और फिर आपका जो सर्टिफिकेट है आपको कब इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, यानी कि रिजल्ट आपको कब इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में था या फिर ग्रेड में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर है तो आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें, टोटल कितने मार्क्स थे वो यहाँ पर आप एंटर करें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। और अगर आपने नहीं कर रखी है तो बस सिंपली यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइड अब आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर आप इस वीडियो में बताए गए सभी स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करेंगे तो आपका काम 100% हो जाएगा। फिर भी अगर किसी वजह से आपसे नहीं हो पाता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर और लिंक दिया गया है। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी लिंक पिन किया हुआ मिलेगा, उस पर क्लिक करके सीधे व्हाट्सएप पर आइए और हमें मैसेज कीजिए, अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए। हमारी टीम आपका काम बहुत ही आसानी से पूरा कर देगी। इसके लिए केवल नॉमिनल सर्विस चार्ज लिया जाएगा। तो अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइड यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा उसकी विड्थ 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो आपके सिग्नेचर होंगे यहाँ पर उसकी विड्थ 3.5 सेंटीमीटर और हाइट उसकी 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और जो आपके सिग्नेचर होंगे वो 30 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए और यहाँ पर ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। गाइस यहाँ पर अगर आपका फोटो या सिग्नेचर छोटे या फिर बड़े हैं और आप उनकी साइज को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप गूगल में जाएं, वहां पर टाइप करें इमेज रिसाइजर। आपके सामने मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, वहां पर आप अपना फोटो या सिग्नेचर अपलोड करें और उसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग साइज को सेट कर ले और फिर यहाँ पर आप उसे अपलोड कर दें। यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर होंगे वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कुछ इस तरह से करने हैं और फिर आपको अपनी फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है। ये आपको सैंपल दिया गया है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर क्रिएट करने हैं और फिर आपको अपने सिग्नेचर की फाइल यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको सेलेक्ट फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फोटो को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको सेलेक्ट सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने सिग्नेचर की फाइल को सिलेक्ट करके उसे भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो फोटो और सिग्नेचर बिल्कुल फ्री है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Instagram को फॉलो कीजिए। Instagram का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, दोनों का स्क्रीनशॉट भेजे दीजिए। वेरिफिकेशन के बाद आपका फोटो और सिग्नेचर फ्री में अपलोड कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको फाइल रिमेनिंग डिटेल्स में इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपने पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो होगा। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल तक सर्व किया है। अगर किया है तो आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें,
नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास यहाँ पर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करेंगे और नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर अगर आपको सबसे पहले अपना परमानेंट एड्रेस देना है, इसमें आपको अपना नाम देना है, अपना हाउस नंबर देना है, अपना स्ट्रीट नंबर देना है, अपनी लोकेलिटी यहाँ पर देनी है। स्टेट का नाम आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिल जाएगा। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, पिन कोड देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस मेलिंग एड्रेस देना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेगमेंट में आकर यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप एक्सेप्ट करते हैं ऊपर के सभी डिक्लेरेशन जो टर्म्स एंड कंडीशन है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो और अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा कराना है। गाइस यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 185 रुपए फीस है, SC ST कैटेगरी के लिए 95 रुपए और PH दिव्यांग कैंडिडेट के लिए मात्र 25 रुपए एप्लीकेशन फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको बस अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक है टू पे द रिक्वायर्ड फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर प्रोसीड फॉर फीस डिपोजिशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आपकी फीस पेमेंट की डिटेल शो कर दी गई है। अब आपको इसे कंफर्म करने के लिए प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर गाइड आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई या फिर एनईएफटी के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो। अगर आप यूपीआई आईडी जानते हैं तो एंटर यूपीआई आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करें। अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर करके वैलिडेट यूपीआई आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें या फिर आप क्यूआर कोड के थ्रू भी अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आप यूपीआई क्यूआर के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो कर दिया जाएगा। आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका फीस पेमेंट हो चुका है और आपके एप्लीकेशन फॉर्म को भी सबमिट किया जा चुका है। अब यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है। उसके लिए आपको प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर गाइड आपको प्रिंटर के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर अब आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। आप चेकआउट कर सकते हो। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। फोटो और सिग्नेचर आपके अपलोड हो चुके हैं। फाइल रिमेनिंग डिटेल आपकी ओके हो चुकी है। आप फीस पेमेंट कर चुके हो और अपना फॉर्म भी सबमिट कर चुके हो। साथ ही साथ आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले चुके हो। यहाँ पर आपके सामने ये सभी ऑप्शन ग्रीन हो जाएंगे, यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो चुकी है। आपका यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2026 का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।